रात को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है और बहुत तेज बुखार शरीर में चढ़ गया है, बहुत तेज बुखार चढ़ गया, बहुत तेज। महाराज एक बहुत तेज बुखार चढ़ गया है और उतर ही नहीं रहा, और उस समय पर कोई अपने दवाई भी दे दी, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी वो बुखार उतरने को तैयार नहीं। तो अपने ही घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, जो भी शिवलिंग, उसको तुरंत एक पात्र में रख लीजिए और हाथ में 2 कटोरी में या 2 पात्र में जल ले लीजिए और भगवान शंकर का नटराज रूप का दर्शन करिए। अपनी बुद्धि में नटराज भगवान का स्मरण करो कि जो चारों तरफ नटराज जी के अग्नि है, चारों तरफ। आप लोगों ने नटराज मूर्ति का दर्शन करा है कि नहीं करा? किस किस ने करा है जरा बोलो सब। व्यक्ति के शरीर का ताप नहीं उतर रहा, ताप मतलब बुखार, बुखार उतर ही नहीं रहा। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, देने दो, डॉक्टर शंकर का रूप है। करा है ना, नटराज भगवान के नत्य की मूर्ति में चारों तरफ अग्नि का गोला है, चारों तरफ। नटराज भगवान का, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दोनों कटोरी में जो जल है या पात्र में जल है, उसको धीरे धीरे शंकर भगवान पर, नटराज भगवान के चारों तरफ जो ज्वाला है, अग्नि है, उसका स्मरण कर कर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग को उठाकर वापिस अपनी जगह पर रख दीजिए। जो कटोरी में जल इकट्ठा हुआ है प्लेट में, उसमें एक वस्त्र गीला कर लो और उसी वस्त्र को गीला करने के बाद एक चावल का दाना उस पात्र में डालकर रख दो जिसमें पानी था। उस वस्त्र को गीला कर कर उस बच्चे के पूरे शरीर पर 3 बार, या जिसको भी बुखार हो, महिला पुरुष, उसके शरीर को 3 बार, आधे घंटे के अंदर 3 बार उसको धीरे 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 नटराज भगवान का स्मरण कर कर, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको पोंछ दीजिए। 7 से 8 मिनट के अंदर उसका बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता है। वो ज्वाला अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगती है। अपने दवाइयां जरूर लेना, डॉक्टर को जरूर दिखाना, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में नटकेश्वर महादेव का स्मरण भी कर। आइए, नटकेश्वर, नटकेश्वर महादेव, वापिस बोलिए एक बार, नटकेश्वर महादेव। नटकेश्वर महादेव नटराज भगवान के चारों तरफ जो अग्नि का गोला है, उसी अग्नि बिंब का स्मरण करा जाए। उसी अग्नि मुनि ने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, और शंकर भगवान की परिक्रमा करने में इतना शिव की भक्ति में इतना डूब गए थे कि पार्वती को अलग छोड़ दिया था और शिव की दोनों बीच में बैठे थे, तो दोनों के बीच में से भृंगी बाबा निकल गए। शिव जी को वो अच्छा नहीं लगा था, वो श्रेष्ठ नहीं लगा। शिव जी ने पार्वती को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया और दोनों एक हो गए। भृंगी को लगा कि अब तो मैं शंकर की परिक्रमा कैसे करूं, पार्वती और शिव दोनों साथ में बैठ गए। फिर भी भृंगी ने एक छोटे से भंवर का रूप रखकर दोनों के बीच में से निकलना प्रारंभ कर दिया। तब शिव जी को क्रोध आया। भगवान शंकर कुछ बोलते उससे पहले मां जगतजननी को लगा कि ये भृंगी तो शंकर का भक्त है, शिव का उपासक है, अगर शिव इसको श्राप देंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो मां आद्यशक्ति स्वयं सामने आ गई और बुराई का पूरा ठीकरा मां आद्यशक्ति ने अपने ऊपर ले लिया और कह दिया, भृंगी सुन, एक मनुष्य के शरीर में हड्डी जितनी अस्थियां हैं, ये उसके पिता की दी हुई होती है, और मनुष्य के शरीर में जितनी मांस है, रक्त है, पीप है, ये शरीर में जो रक्त है, मांस है, ये पीप है, ये सब उसकी मां का दिया हुआ होता है। और सुन भृंगी, आज तूने शंकर और शक्ति को, शिव और शक्ति में विभाजन उत्पन्न करा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे शरीर में जो माता का दिया हुआ भाग है वो पूरा छिन्न हो जाए। अब हुआ क्या कि भृंगी पूरा की पूरा हड्डी का ढांचा बन गया, पूरा हड्डी का। आप लोग देखना, शिव जी का फोटो देखो,
या शंकर भगवान की बारात का फोटो, कंकाल जैसा एक व्यक्ति चल रहा है, उसके 3 पांव हैं, उस भृंगी के 3 पांव हैं, उस श्रृंगी भृंगी के 3 चरण हैं, उस श्रृंगी भृंगी के 3 चरण, और वो श्रृंगी भृंगी के जो 3 चरण थे उस क्यों थे? क्योंकि शिव जी ने देख लिया था कि इसके 2 चरण से यह खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो भगवान शंकर ने उसको 1 चरण और दे दिया था कि तू इन 3 चरण से अपने स्थान गंतव्य तक जा सकता। शिव महापुराण की एक मां जल चढ़ाती है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। एक पत्नी जल चढ़ाती है अपने पति के लिए। एक दादी जल चढ़ाती है अपने नाती पोते पंती बेटा बहू सब के लिए। जरा विचार करिए, एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है, करवा चौथ का व्रत भी करती है तो पति के लिए, तीज का व्रत करती है अखंड सौभाग्य पति के लिए, संतान सप्तमी का व्रत करती है अपनी औलाद के लिए। कोई सा व्रत एक नारी का ऐसा नहीं है जो नारी खुद के लिए करती हो। जितने व्रत हैं सारे दूसरे के लिए हैं, वो भारत की नारी है। मांग में सिंदूरा भरकर, पांव में बिछुड़ी पहनकर, गले में मंगल सूत्र पहनकर, हाथ में मेहंदी महाबूर लगाकर, लाल चुंदड़ी ओढ़कर, जब वो प्राण त्यागने के बाद, जब वो अपने प्राण छोड़ने के बाद जब वो शमशान जाती है, जब उसे चिता पर लेटाया जाता है, चिता पर जब लेटाते हैं उस सती को, उस स्त्री को, सौभाग्यवती नारी को, अखंड सौभाग्यवती नारी को, जिसके मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, पांव में बिछुड़ी है, हाथ में चुड़ला है, लाल चुंदड़ी ओढ़ी हुई है, होठों पर लाली लगी हुई है, वो सौभाग्यवती जब अपने प्राणों को त्यागती है और जब वो जाती है, तब जब उसको चिता पर लेटाया जाता है तो कितना सुंदर प्रसंग है कि जब अग्नि, बेटे पति उसकी चिता को जब अग्नि देते हैं तो वो अग्नि भी पहले उस सती को प्रणाम करती है। उस सौभाग्यवती नारी को, अग्नि देवता को प्रणाम करना पड़ता। सौभाग्यवती नारी के शरीर में जब मरने के बाद उसको चिता की अग्नि में भी आग लगती है तो वो सौभाग्यवती नारी को भी अग्नि देवता प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, मां सती को याद करते हैं और सती माता को याद कर कर कहते हैं, मां ये मेरे अग्नि में वो बल नहीं है कि मैं किसी एक मांग भरने वाली स्त्री के शरीर में आग लगा सकूं। मां मुझ में बल नहीं है, आप कुछ कृपा करो। तब सती मैया, सतियों के सातित्व को संवारने वाली, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, सतियों के सातित्व को संवारती है मां तेरी, सती के सातित्व को संवारने वाली है मां सती। ये मेरे बस की बात नहीं, अग्नि देवता कर रहे हैं कि किसी मांग में सिंदूर भरने वाली, हाथों में चुड़ला पहनने वाली, पांव में बिछुड़ी पहनने वाली, गले में मंगलसूत्र धारण करने वाली, एक अधरों पर लाली रखने वाली, मस्तक पर बिंदी रखने वाली नारी को अग्नि देवता कहते हैं कि मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं इसमें आग लगा सकूं। हे सती मैया, आप कृपा करिए, आप सतियों के सातित्व को संवारती हो, आप करुणा करिए। तब वो सती मां आज्ञा देती है, तब अग्नि की आंच उस सती के शरीर को छू पाती है, तब जाकर शरीर में आग लग पाती है। आज्ञा उस सती की होती ये कि सती के प्राण छूट गए, उनके शव को कंधे पर धारण कर कर तांडव मचा दिया। ये मेरी पत्नी है, ये कैसे मर गई? दक्ष प्रजापति, इसको मैं प्यार करता था, प्रेम करता था, ये सती कैसे चली गई? दक्ष प्रजापति, मेरी अर्धांगिनी है सती। दक्ष प्रजापति, तूने कन्या दान कर दिया था, उसके बाद तेरा हक चले गया था, पर ये मेरी पत्नी है, तेरे घर में आकर मेरी पत्नी के प्राण कैसे छूट गए? कितना क्रोध भर गया था शंकर भगवान को कि ससुर का बकरे का मुंह बना दिया। इसको कहते हैं प्यार। अपने तन पर भस्म चढ़ा लेते हैं, उस पत्नी के शरीर की राख आज तक लगाते हैं, आज तक अपने शरीर पर भस्म चढ़ा रहा है। और यार मैं तो भस्म से तैयार होऊंगा, मेरी पत्नी को लपेटकर अपने शरीर पर फिर तेरे दरवाजे पर चरण छुओ। बोले थे कि नहीं बोले थे? हम भी कहते हैं, पर याद रखना, अगर पति परमेश्वर है
तो पत्नी भी परमेश्वरी है, उसका भी आदर होना चाहिए। को मैं मार नहीं सकता, इसको मैं मारूंगा नहीं, इसको मैं मार नहीं सकता। हाँ, इसको मैं संतुलित कर सकता हूं, इसको मैं संतुलन में ला सकता हूं, मारूंगा नहीं। बस इसको संतुलन में लेकर आऊंगा मैं, इसको मारूंगा नहीं मैं, ज्वालासुर को समाप्त नहीं करूंगा, इसको संतुलन में लेकर आऊंगा। संतुलन में करने के लिए भगवान शंकर ने अपनी वापिस नत्य की मुद्रा को प्रारंभ कर दिया, अपनी नत्य की मुद्रा। और जो भगवान ने नत्य की मुद्रा को, नट लीला को करना प्रारंभ करा कि वो जो ज्वालासुर था उसकी अग्नि शिव के चारों तरफ परिक्रमा करने लगी और वो ज्वालासुर आखिरी में शंकर भगवान की शरणागति में पड़ गया। बाबा भोलेनाथ कृपा करिए, दया करिए। शिव जी मुझ पर कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, क्या चाहते हो ज्वालासुर? हम जानते हैं कि तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो, तुम समाप्त नहीं होगे। मैंने तुम्हारा संतुलन बराबर कर दिया है ज्वालासुर, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगना। ज्वालासुर ने कहा, बस बाबा ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपसे दूर ना रहूं, आपसे दूर ना रहूं। और ये आद्य शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी के कहने पर आपने नृत्य किया था, तो मैं मां आद्य शक्ति से भी दूर ना रहूं और आपसे भी दूर ना रहूं। शिव और शक्ति से मुझे दूरी सह नहीं जाएगी। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, आज से तुम एक ज्योति प्रकाश के रूप में रहोगे। और शंकर जी कहते हैं, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मेरे शिवलिंग की पूजन होगी वहां तुमको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाएगा और शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित होगे। शिव ज्योति, दो देवता हैं, दो देवी देवता एक ऐसे हैं जहां पर यदि भगवान की मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन होती है। एक हैं देव अधिदेव महादेव जिनकी ज्योति के रूप में पूजन हो जाती है, और दूसरे नंबर पर है माँ दुर्गा, पार्वती, जगतजननी, अम्बा, जगदम्बा। माँ दुर्गा एक ऐसी हैं जिनकी मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन हो जाती है। वो ज्योति के स्वरूप में पूजा हो जाती है, ज्योति के स्वरूप। इसलिए चतुर व्यक्ति वो बहन जी बोली 97 लाख का कर्जा चूका गुरुजी केवल दीप लगाने से शिव का। और आपने जो दीप बताया था, और वो दीप की गणना आज फिर कर रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर बाबा के धाम से। ये मीरा भयंदर की पवित्र भूमि पर अगर वो चरित्र सामने आया है और वो दीदी के माध्यम से अगर बात निकली है तो उन दीप की गणना फिर बोल रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर वर्णन कर। जो आपने दीप बताया था उस दीप के प्रभाव से आज हमारा 97 लाख का कर्जा बाबा ने 3 महीने में चुका। कैसे व्यवस्था करी, क्या व्यवस्था करी, ये वही जानता। वो 2 दीप आज अगर कथा निकली है ज्वालासुर की तो अपने भीतर वो 2 दीप का महत्व अपने अंदर उतार कर रखी है। वो 2 दीप साधारण नहीं है जो हमने पहले 7 साल पहले भी कथा के माध्यम से बताया था। यदि आप लोग YouTube पर कथा सुनते होगे और अगर पूर्व की कथाएं हमारे YouTube चैनल पर डली हुई हैं, अगर आप सुनेंगे तो वो 2 दीप का मतलब आपको आज भी मिलेगा। वहां से आप निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि वो 2 दीप की महत्वता कितनी। कि जब व्यक्ति हताश हो जाता है, कर्जे में लदालूम हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता, ना कोई व्यापार चल पाता है, टूटकर आखिरी में सोचता है अब बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूं, परिवार को कैसे पालूं, मर जाऊं तो अच्छा है। मेरा उन लोगों से निवेदन है, मरना किसी चीज का हल नहीं है।
क्यों मरे? किसी ने कुछ कह दिया तो आप मरने का सोचते हो। मेरी सास ने गाली दे दी, मेरे ससुर ने ऐसा कर दिया, मेरे परिवार ने ऐसा कर दिया, मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। मरना नहीं है, यहीं रह के उनकी छाती पे मूंग डलना है। काय को मरना? क्यों मरे? किस लिए मरे? बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य की देह मिली है, और अगला जन्म मनुष्य का मिले ना मिले, ना जाने कौन सी जिंदगी पाएंगे, किसको मालूम है? किसको पता कौन सा जीवन मिलेगा हमको और आपको? क्या अगले जन्म में पहचान पाओगे कि कौन व्यक्ति कहां है? आज भले तुम एक दूसरे को पहचान रहे, पर अगले जन्म में कोई नहीं पहचान पाएगा। हो सकता है दिन भर जो चुगली में लगा रहता हो, दिन भर बुराई में लगा रहता हो, दिन भर चुगली, दिन भर बुराई, दिन भर चुगली, दिन भर बुराई, तो बाद में वो मर के माथे का जुआ बन जाता है। जो अहंकार में बहुत उड़ता है, अहंकार में बहुत ज्यादा उड़ता है, एक दिन लाइट के पास जो फुद्दियां उड़ती हैं वो बन जाओगे। तो फुद्दी से पूछोगे खूब उड़ती थी, अब लाइट के पास उड़ रही है, पहले भी चमक में उड़ती थी, आज भी चमक के पास उड़ रही है। ध्यान देना, बहुत कठिन है। ये मानव की देह मिली है, इसको सार्थक कर लो, फिर बाद में मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मौका मिले तो भगवान की शिव पुराण कथा सुनो और शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ। हमारा सनातन धर्म का नूतन वर्ष चैत्र महीने से प्रारंभ होता है, गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है। फिर भी कैलेंडर से नया वर्ष भी अगर तुम मना रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात याद रखना कि 31 भी मनाओ और 1 जनवरी भी मनाओ, तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर एक लोटा जल चढ़ाकर मनाओ। मेरे शंकर भगवान के दरवाजे से, वो कुबेर भंडारी के दरवाजे से मनाओ, जो कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी जिंदगी को सार्थक करे, तुम्हारे जीवन को आनंदित करे। तो मातो मालूम पड़े मदिरा की दुकान पर बैठो, मदिरा की दुकान पर नहीं, दारू की दुकान पर नहीं, मय खाने में नहीं, वेश्यावृत्ति में नहीं, जुए में नहीं, मांस में नहीं। अगर मनाना है तो किसी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर अपने नूतन वर्ष के प्रारंभ करिए। 2 दीप की महत्वता महाराज ज्वालासुर की कथा कहती है। कभी जैसे ज्वालासुर को भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा शरीर मैं ठंडा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमको प्रकट करा, मैंने नृत्य करा और मेरे नृत्य से तुम प्रकट हुए ज्वाला। और देवता कहें कि समाप्त कर दूं तो समाप्त कर नहीं सकते। देवताओं ने भी पूरा बल लगा दिया, जल वृष्टि करी, पानी डाला, सब कुछ करा, बहुत प्रयास करा, पर ज्वालासुर मरता नहीं है, ज्वालासुर समाप्त नहीं होता। ज्वाला क्या समाप्त हो? दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी कह दे कि क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, पर ईमानदारी से बोलो, जब कुछ गलत होता दिखता है तो क्रोध तो आ ही जाता। कितना ही कल प्रत्येक मनुष्य के भीतर, और केवल मनुष्य नहीं, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जीव हैं सबके भीतर, संसार के प्रत्येक जीव के भीतर, याद रखना, थोड़ा ना थोड़ा क्रोध की ज्वाला सबके भीतर विराजमान रहती है, सबके भीतर। वो क्रोध की ज्वाला प्रत्येक जीव के भीतर, पर उसको संयमित कर, आप क्रोध को समाप्त नहीं कर सकते, आप क्रोध को एकदम समाप्त नहीं कर सकते, और वो समाप्त होगा भी नहीं। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो क्रोध को समाप्त कर दे, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। तुम ये आशा लेकर मत आना कि सीहोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को समाप्त कर देगा। सीहोर वाले महाराज का दुख तो खुद महादेव समाप्त कर दें तो तुम्हारा दुख भी वो महादेव समाप्त करेगा, सीहोर वाला बाबा नहीं। इस अंदाजे में मत रहना कि सीहोर वाला महाराज तुम्हारा दुख मिटा देगा, ना 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 ना, गलतफहमी हो गई तुमको। और इसी चक्कर में हम आप लोगों से नहीं मिलते, किसी से नहीं मिलते, अपने कमरे में रहते हैं, शिव नाम जपते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, बाबा का भजन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कल्लू जी की, उसके बाद हम किसी से नहीं मिलते। अपना भजन, अपना स्मरण, अपना कीर्तन, अपना मंत्र जाप। और बचा कुचा हो तो आप माननीय मंत्री महोदय जी से भी पूछ लेना कि सीहोर वाले महाराज इनके भी परिवार वालों से नहीं मिले, किसी से नहीं। वहाँ इतने बंगले पर लोग रहते होंगे फार्म हाउस पे, पर कोई से मिलना हमारा नहीं। हमारा भजन, शिव नाम जपना, स्मरण करना, हम नहीं।
सारी समस्या का हल एक लोटा और 16,108 रानियां। इसके बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ, सारा विचार मन में आया, तब गर्गाचार्य बाबा से पूछा, विनय करी मेरी रानियों के संतान नहीं। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो, शिव की पूजन करो। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ एक एक रानी को साथ में बिठाकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान किया शंकर भगवान का। तब शिव प्रसन्न होकर कहते हैं, हे कृष्ण चिंता मत करो, तुम्हारी एक एक रानी ने 11-11 दिन तक मेरा अभिषेक किया है। तुम्हारी एक एक रानी को 11-11 संतान होगी, 10 लड़का 1 लड़की, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की उदारता से, शिव की संगत में जा रहा है, पति गलत संगत में जा रहा है, बेटियां अगर कहीं गलत संगत में जा रही हैं, परिवार गलत लाइन पर जा रहा है, अगर इन सबको तुम्हें सतमार्ग की ओर लेकर जाना है, सही मार्ग की ओर लेकर जाना है, तो अपने घर से 1 लोटा जल ले जाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। वहां से थोड़ा सा जल लाकर जितने भी घर के सदस्य हैं उनको आचमन कराना पिलाना चालू करो। वो ना पिए तो एक जग के अंदर पानी में थोड़ा डाल दो और सबको वो पानी पिलाना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर उस जल को छींटना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक चिपका दीजिए, लगा दीजिए, लिख दीजिए, जिसके नीचे से ये बार बार निकलेंगे तो निश्चित है हमारे घर में कभी कोई बुरी सोच, गलत विचार या गलत मार्ग कोई नहीं पकड़ेगा। एक ना एक दिन सतमार्ग जरूर सामने आएगा। तो विजय हासिल कर करा। परिश्रम से और 1 लोटे जल से आप अपने दुख को समाप्त कर सकते हो। और ये ज्योति के रूप में रहेगा। मां शक्ति के पास में भी ज्योति के रूप में, शिव के पास में भी ज्योति के रूप में। इसलिए जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का। दोनों दीप घी के दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ जिसकी छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने लगेगा। छोड़ता नहीं है शिव। दुनिया में एक दोस्त ऐसा है मेरा देव अधिदेव महादेव, दुनिया में एक मित्र ऐसे हैं मेरे शंकर भगवान जिन्होंने शंकर को अपना सर्वस्व मान लिया। दुनिया में शिव वो दोस्त हैं, वो मित्र हैं कि संसार के मित्र भले छोड़ दें पर मेरा महादेव अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ता। ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाएगा। और मां आद्य शक्ति भी ज्योति को प्रियता रहेगी। जहां मां दुर्गा विराजमान होगी वहां ज्योत जरूर जलेगी। ज्योति के रूप में वो ज्वाला ज्योति के प्रीता है भगवान की। आगे वर्णन आया, सुंदर भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का प्रसंग आता है। भगवान देखिए ये कथा बड़े भाव से